वुड एप्पल, जिसे हम हिंदी में बेल कहते हैं। इससे बना पापड़ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी तो होता ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने छोटे बड़े साइज के ये 3 हमने बेल लिए हैं। इसको हम इस तरह से तोड़ लेंगे। इस तरह से हमें सबसे पहले बेल को तोड़ लेना है। तो देखिए, इसको चारों तरफ से हमने इस तरह से तोड़ लिया है। अब इसको इस तरह से फैला कर दिखाते हैं। ये देखिए, एकदम हमने बिल्कुल ताज़ा ही बेल लाया है, एकदम पका हुआ बेल है, जिसका पापड़ जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो ये देखिए, बेल को हम रख देंगे एक प्लेट पर, और अब एक चम्मच की सहायता से ये वुड एप्पल का पल्प को इस तरह से अलग कर लेंगे। इस तरह से ये वुड एप्पल का पल्प जो है खाने में मीठा होता है और बहुत ही हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसको हम पूरी तरह से इस तरह से वुड एप्पल के वुड से पल्प को अलग कर लेंगे। तो हमने सारे पल्प जो है इस तरह से अलग कर लिए हैं। और अब देखिए, हमें क्या करना है। इसका ये जो पल्प हमने निकाला है ना, इसका सीड को इस तरह से रख देंगे और एक प्लेट पर इस तरह से हम इसका पल्प को रखते जाएंगे। इस तरह से हमें फील कर करके इसका सीड को अलग कर लेना है। इसका सीड जो है ना, टेस्ट जो है थोड़ा सा कड़वा टाइप का होता है, तो इसलिए इसका सीड को ज़रूर अलग कर लें। इसका पल्प जो है खाने में बहुत ही मीठा होता है। तो इसी तरह से हम वुड एप्पल का सीड को अलग कर लेंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हम सभी बेल के इस तरह से बीज को निकाल लेंगे। तो देखिए, हमने तीनों बेल को फोड़ के बीज को निकाल लिया है, और ये बीज हमने अलग रखा है। आप चाहें तो इसको सुखाकर फिर से बेल का पौधा भी लगा सकते हैं। तो हमने वुड एप्पल को एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इस तरह से बेल के पल्प को इस तरह से डाल देंगे ग्राइंडिंग जार में। इसको स्मूथली ग्राइंड कर लें। तो देखिए, हमने एक बार ग्राइंड किया है, और अब हम इसमें आधा कप जितना पानी डालेंगे ताकि ये और अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब इसमें डालेंगे जीरा पाउडर जो कि, और काला नमक जो इसके स्वाद में 4 चांद लगा देता है। तो इस देखिए, हमने इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और अब हमने एक पैन गैस पे चढ़ाया है और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी इस तरह से, और ये ग्राइंड किए हुए वुड एप्पल के पल्प को इस तरह से हम पैन में डाल देंगे। गैस का फ्लेम को हमें लो रखना है और इस तरह से हमें इस तरह से चलाते रहना है। लगातार हमें इसको लो फ्लेम में 5 मिनट तक इसी तरह से चलाते रहना है। तो ये देखिए, अब 5 मिनट हो गया है, हमारा वुड एप्पल जो है अच्छे से पक गया है। तो लेंगे एक बाउल और इसमें पके हुए वुड एप्पल के पल्प को इस तरह से बाउल में डाल देंगे और इसको लगभग 5 से 10 मिनट इसे ठंडा होने देंगे। आप चाहें तो इसे ऐसे ही पंखे में ठंडा कर सकते हैं। अब हमने एक बोर्ड लिया है, अब बोर्ड पे एक प्लास्टिक शीट हमने इस तरह से बिछा दिया है पापड़ बनाने के लिए। तो अच्छे से हमने प्लास्टिक शीट को बिछा दिया है, और ये जो हमारा वुड एप्पल का पल्प है ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है और पापड़ बनाने के लिए तैयार है। तो इस तरह से हम एक करछी से निकालेंगे और इस तरह से इसको राउंड राउंड शेप देना है। फ्रेंड्स, ये जो वुड एप्पल का पापड़ हम बनाते हैं ना, इसका जो शेप है ना, इसको साइज को मोटा ही रखें और शेप को मीडियम। मोटा रखने से क्या होता है, ये सूख के एकदम पतला हो जाता है। तो इस तरह से हम सारे जो है वुड एप्पल का पापड़ जो है एक एक करके तैयार कर लेंगे। तो हमने 3 वुड एप्पल से हमने लगभग ये 6 पापड़ हमने इस तरह से तैयार किए हैं। तो अब हम इसे धूप में सुखा देंगे। तो ये देखिए, हमने इसको 1 दिन धूप में सुखाया था और 2 दिन तक हमने इसे पंखे में सुखाया। अब ये पूरी तरह से सूख के पापड़ बन के तैयार हो गया है।
तो अब इसको प्लास्टिक शीट जो हमने इसे लगाया था ना बोर्ड में, तो प्लास्टिक शीट को हम सबसे पहले अलग कर देंगे बोर्ड से। और अब हम इसको एक एक साइड से इस तरह से, देखिए थोड़ा सा चिपका हुआ है, तो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता से इस तरह से इसको छुड़ा लेना है पॉलीथीन से। और इसको इस तरह से धीरे से निकालना है, नहीं तो क्या होता है ना, ये पापड़ जो है बीच से ही टूट जाता है। तो इसको हम इस तरह से एकदम धीरे धीरे से इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए हमारा पापड़ जो है पूरी तरह से अब ये बनकर तैयार हो गया है। और ये अच्छे से देखिए अलग हो गया है, और एकदम बढ़िया से हमने इसको एक दिन धूप में सुखाया और 2 दिन पंखे में, तो एकदम बढ़िया से ये सूख गया है। देखिए आगे पीछे से दिखा रहे हैं इसको। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है दोस्तों। अगर आप इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप इसमें शुगर ज़रूर डालें। अगर शुगर पसंद ना हो तो आप इसमें हनी डाल सकते हैं। तो देखिए हमने सारे पापड़ जो है सूख गए थे, उसे हमने निकाल लिए हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी तो होती ही है, साथ ही हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप इस तरह से पापड़ बनाएं और लगभग इसे 2 महीने तक आप इसे पॉलीथीन में रख करके ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं बिना फ्रिज का यूज़ किए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, 2 महीने तक लगातार चलता है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।